तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि ये एंगल जो है वो अल्फा है, बीटा है, यही एंगल ना बीटा है, मैग्नीफाइड एंगल ये देख लो, इसी एंगल से ये मैग्नीफाई होकर के बना हुआ है ना। इसका नाम दीजिएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्किंग देखिएगा ये कैसे वर्क करता है। लेट टू लेंस कंस्ट्रक्शन भी इसी में वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन दे देते, ठीक है ना, दोनों साथ दे देते, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, या एग्जाम में लिखना तो उल्टा लिखना, कंस्ट्रक्शन में वर्किंग, ठीक है। लेट टू लेंस L1 and L2 are taken for the compound microscope. In L, here L1 is known as ocular lens or objective lens. Objective lens, while the L2 is known as ocular lens. The object is kept in objective side of lens, where they forms image inverted and magnified at distance of optical center, the object distance, देखो हम सिंपल में भी लिखा सकते थे, the object distance of L is u0, ठीक है। the image formed by L1 is working as the object of L2 whose distance optical center, whose distance from optical center is of L2 is u0 ue. This is situated
फोकस फोकस, ठीक है। फर्स्ट फोकस दे देते हैं, ठीक है। सेकंड फोकस, फर्स्ट सेकंड फोकस ऑफ एंड, दैट इज डायग्राम लिख देते हैं, दैट इज ठीक है। या फिर यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ना अगर अल्फा की बात करोगे तो एच नोट बटे डी होगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 कैसे होगा कि ऑब्जेक्ट जब नेक्ड आई रहेगा, खुली आंख रहेगा, तो अल्फा इसको बोलते हैं, ये एच नोट होगा, डी डिस्टेंस पर साफ साफ दिख रहा है, तो अल्फा बराबर एच नोट बटे डी। सही है, आगे बढ़े। अगला देखिएगा, अल्फा मेरा इतना निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बताइए कि लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो बोलोगे कि भी बटे, बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज बी होता है या नहीं, ठीक है। तो बताओ कि टेन बीटा अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा? टेन बीटा निकालोगे तो क्या निकलेगा? तो ए डैश बी डैश है ना, अब बटे कितने यू बी, ए डैश बी डैश फॉर फिगर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं है तो नाम उसका देना पड़ेगा। हाँ है, इसको मान लेते O1, इसको मान लेते O1, ठीक है। O2 B डबल डैश A डबल डैश, O2 B डबल डैश O डबल डैश, ठीक है। इसमें अगर दी आप इस ट्रायंगल में टेन बीटा लिखना चाहोगे, ठीक है, जो कि टेंस टू कितना होगा बीटा के बराबर, तो क्या चीज लिखेगा, बोलेगा कि सर ए डैश ए डबल डैश नहीं ए डैश ए डैश ए डैश, ये डबल डैश तो पता है ना हमको, ए डैश चाहिए ना, ए डबल डैश तो डी पता है, ये तो डिस्टेंस तो क्लियर है, हमको ये चाहिए था, ठीक है। तो बीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश है ना, तो एक एक के डैश बराबर से निकालो, वो तो पता ही है ना। O2 A डैश और B डैश है ना, इसके बीच का बीच वाला चाहिए, तो A डैश B डैश डिवाइडेड बाय कितना ही देखो है इतना सा, अब बटे कितना इसका, ये नहीं निकालोगे, अरे बोलो ऑब्जेक्ट इतना और डिस्टेंस इसका कितना है, डिस्टेंस A डैश B डैश, किसी तरह हमको A डैश B डैश का वैल्यू अगर पता चल जाए, तुमको बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, और बीटा का वैल्यू अगर भी पता चल जाएगा तो हम लोग बीटा बटे अल्फा भी निकाल सकते हैं, तो मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं ना, इसी फिगर से देखने को मिलेगा, इसी फिगर में सब जान सब है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहां से देखें तो ए डैश बी डैश निकालने के लिए हम लोगों को कौन सा फॉरवर्ड बेलना पड़ेगा, तो बोलोगे कि इसमें जो है दो तरीके का वैल्यू आएगा, एक जो है इसको हम लोग एच नोट बोलते हैं, नहीं ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट का जो है हाइट बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो दो इसमें ट्रायंगल आएगा, देखो तो कहां पर है, एक ट्रायंगल ये वाला है, ये एक ट्रायंगल है ये वाला, ये दोनों सर्वांक्षण
क्यों? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा ना, होगा या नहीं होगा? तो इसका जो डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा तो v नॉट अब बटे इसका डिस्टेंस इतना ए बी अब बटे ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। इससे हम लोगों को ए डैश बी डैश पता हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम लोग वहां पर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद निकालेंगे तो आप लोगों को और समझ में आएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ था, देखो हम एक चीज भी नहीं छोड़ना चाहते हैं ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। एक कुछ इस प्रकार का फिगर बना था, ये ट्रायंगल था नहीं, और एक ट्रायंगल यहीं से निकला हुआ था ऐसे करके, और इसको नीचे बना दो और यहाँ से इसको ऐसे ही था ना। इसका नाम था एच नोट, देख लो तुम लोग। इस ई था ऑब्जेक्ट ए और बी था, ऐसे ना माना था ऑब्जेक्ट, देख लो भैया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो सारे मिस्टेक्स हो जाएंगे। ए बी नीचे ऊपर, ठीक है, सही है। इसका नाम है ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश ए डैश, सही है। ये O1 है नहीं, यहां से यहां इसको ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो बताओ कि ये एंगल ऑटोमेटिक इस एंगल के बराबर होगा नहीं, तो एक प्रकार का हेयर ट्रायंगल AOB है ना, आइसोसेल्स बोलते हैं, कुछ कैसे कहते हैं ना, सर्वांशम किसका, मेरा जी नहीं पलट रहा है, नहीं तो हम बोल देते, ठीक है, O1 और हम हिंदी में बोल देते, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो इसमें जो है हम लोगों को काची पता है बच्चा, देखो तो यहां से U नोट पता है, इसका मतलब यहां से U नोट हम लिखते हैं, ये वाला V नोट पता है, लिख दिया, ठीक है। हमको यही तो निकालना है, तो तीन चीज तो पता चली गया, तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सर्वांशम वाले में त्रिभुज में, है ना, यहां से यहां तक जो भुजा होगा बेस इसका, तो इसका बेस कितना बोलोगे कि U नोट, पहले इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि भी मैग्निफिकेशन ऊपर में होता है ना, V बटे U, इसीलिए हम ले रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, मैग्निफिकेशन होता है इसलिए, ठीक है। तुम लोग उल्टा करके भी बना लेना, नहीं बनेगा तो फिर हम पे कनेक्ट करो, V नोट अब बटे क्या U नोट बराबर इसका हाइट ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय कितना ए बी, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब देखो यहां से निकाले तो V नोट U नोट बराबर ए डैश बी डैश ए बी का वैल्यू है एच नोट है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ए डैश बी डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए डैश बी डैश बराबर लिख सकते हैं V नोट बटे U नोट इंटू एच नोट, इक्वेशन नंबर, सही है। आई बात समझ में? अब जो है इक्वेशन 1 और 2 को मिला देते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिएगा बीटा बराबर हम लोग लिखे थे ए डैश बी डैश बटे यू ई, ये लिखे थे। ए डैश बी डैश कितना V नोट U नोट H नोट डिवाइडेड बाय U, इसको लिखोगे तो V नोट H नोट बटे U नोट आई U, सही बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए कि अगर भी हमको मैग्निफिकेशन निकालना चाहता है तो क्या लिखोगे, नाउ
मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, बराबर बीटा बटे क्या होगा, अल्फा। नेकेड आई में जितना एंगल बना रहा है और जितना एंगल लेंस लगाने पर बना रहा है, बीटा कितना बोलो, क्योंकि भी नॉट एच नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय काची रे बचवा, डिवाइडेड बाय क्या, अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है एच नॉट बटे डी, ये ना था, इसको लिखोगे वी नॉट एच नॉट बटे यू नॉट यू ई गुने डी बटे, ये कटा लेगा इसके साथ। तो आगे देखोगे, आगे देखो तो मैग्निफिकेशन m बराबर अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी नॉट एच नॉट वी नॉट डी म्यू नॉट यू ई, वी नॉट बटे यू नॉट डी बटे कितना यू ई, सही है। m बराबर इसको लिख सकते हैं m नॉट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑक्यूलर लेंस, सही है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्यों, क्योंकि इस बार में ही पूछा हुआ है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 12th का आप निकाल के देख लीजिए, 100% हम भी देखे हुए हैं, ठीक है। फॉर द ऑब्जेक्ट लेंस अब हमको m नॉट का वैल्यू चाहिए, m ई का तो पता ही है ना, खाली m को का पता चाहिए। फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस पे u कितने के बराबर होगा, तो बोलो कि u जो है माइनस यू नॉट के बराबर होगा, सही है। v कितना होगा, तो बोलोगे कि v जो है v नॉट के बराबर होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे ना v नॉट, देख लो v नॉट का डायरेक्शन किधर है, रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में, तो v बराबर क्या होगा, v नॉट प्लस में, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू, सही है। तो 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी कितना, 1 बटे वी माइनस यू कितना, 1 बटे यू, सही है। हमको चाहिए एम नॉट, एम नॉट प्राप्त करने के लिए हम लोगों को वी नॉट से अगर मल्टीप्लाई करते तो मिल जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ वी नॉट, मल्टीप्लाई बाय वी नॉट ऑन बोथ साइड, काची मिल जाएगा, वी नॉट बटे एफ बराबर 1 प्लस वी नॉट बटे, ठीक है। तो यहाँ से अगर वी नॉट बटे एफ बराबर 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं एम नॉट, इसलिए एम नॉट बराबर वी नॉट बटे एफ माइनस 1, ठीक है। तो ये लेंस का मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, एम नॉट का वैल्यू, सही है। अब जो है हम लोग आई का जानते हैं, आंख वाला का तो जानते हैं ना, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 प्लस डी बटे एफ निकला था, नहीं ना, एफ बराबर एम ई बराबर 1 प्लस डी बटे एफ, ये नहीं निकला, एफ ई लिख सकते हैं, सही है। ये लिख दें, लिख ना, मैग्निफिकेशन m बराबर m नॉट होता है, n टू m ही होता है, m नॉट निकला v नॉट बटे f नॉट, f ना f नॉट, अच्छा f माइनस 1, इसका वैल्यू निकला है 1 प्लस डी बटे, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जिसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर है, क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं, बढ़े आगे।
एडिट कर लिएगा, एप्लीकेशन ऑफ देख लेते हैं, तो उसके बाद देखेंगे अगले वीडियो में, नहीं इसी वीडियो में देख लेते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या क्या यूज है उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहला यूज जो है, इट इज यूज्ड इन पैथोलॉजी एज टू आइडेंटिफाई द डिजीज, है ना। इसका पैथोलॉजी में इस्तेमाल करा जाता है ना, मेडिकल साइंस में, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कुछ जो बीमारियां होती है उसको आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल इसका करा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इट इज यूज्ड इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी, है ना, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में करा जाता है। इसमें फॉरेंसिक लेबोरेटरी में क्या होता है कि जैसे क्या कि कोई क्राइम व्राइम कर देता है ना, तो जैसे क्या फिंगरप्रिंट वगैरह निकालना है और निकाल करके देखना है क्या ये सेम फिंगरप्रिंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर रख करके ऐसा चेक करा जाता है डीएनए सबको, ठीक है ना। टू चेक प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड द मेटल्स, अगर मान लो कि किसी भी मेटल्स, किसी भी चीज में मेटल्स चला गया है, मिनरल्स चला गया है ना, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर एकेडमिक एक्सपेरिमेंट, जो बच्चा लोग जो है या हम लोग जो हैं या आप लोग जो हैं जो बायोलॉजी से कर रहे होंगे, नहीं तो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ जो है छोटे छोटे चीजों का अध्ययन करने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजी टू चेकिंग द बैक्टीरिया एंड वायरस, इसका इस्तेमाल हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में भी करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस की खोज करने या उसको देखने के लिए करा जाता है ना, जो कि नगण्य आंखों से मेरा नेक्ड आई से देखता नहीं है। इट इज यूज्ड इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल में भी करा जाता है इसका यूज, है ना, कि प्लांट जो है वो प्लांट का सेल बढ़िया है कि नहीं है, ठीक है, खराब है, ये सब में इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। ये यूनिट जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद जो बचा कुचा यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 3 हो गया ना, 3 खत्म हो गया, 4, 5 और लास्ट में 6 में, है ना, 6 जो भी है उधर, ठीक है, इस सब में जो बचा कुचा है जो पढ़ा दिए हैं, जो कॉमन था, और उसमें जो बचा है इसको हम इधर से करते जाते हैं और उसके बाद लेजर जो है हम कल खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए।